अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लेसन नंबर 5 कर रहे थे बुक नंबर 2 का। तकरीबन हमने 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए थे। थोड़ा सा पिछला रिव्यू कर देते। चैप्टर का नाम है जैसे कि ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, और इनके राइटर J.C. स्क्वायर ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि बुक्स को डिस्ट्रॉय करना उन्होंने कहा पब्लिक ड्यूटी है। कौन सी बुक्स को? यूज़लेस बुक्स को, जो कि अच्छा मटेरियल नहीं रखती, जो कि फ्रूटफुल नहीं है, या जो थॉट प्रोवोकिंग नहीं है, या जिनका कंटेंट अच्छा नहीं है, जो माइनर वर्ड्स हैं। तो वो कहते हैं इन्फीरियर क्वालिटी की बुक्स को ठिकाने लगाना पब्लिक की ड्यूटी है। अब इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि एक छोटे से फ्लैट में ये रहते थे और फ्लैट में इतनी ज़्यादा यूज़लेस बुक्स जमा हो गई कि आखिरकार इनको समझ नहीं आया कि वो क्या करें, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू हिम कि फ़्लैट छोटा था, गैस कुकर नहीं था, कुकिंग रेंज नहीं था, किचन रेंज नहीं था, फायर प्लेस नहीं था कुछ। तो इनको समझ नहीं आया कि किस तरीके से किताबों को ठिकाने लगाया जाए। जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर फ़िनिश किया था वहाँ पे इन्होंने ये आखिरकार ये डिटरमिंड हो गए थे, इन्होंने फ़ैसला किया था कि किताबों को टाई अप करेंगे, बांधेंगे और दरिया में फेंक देंगे। तो इसी से कंटिन्यू करते हैं आगे। कहते हैं आई इम्प्रोवाइज्ड अ सैक। इम्प्रोवाइज्ड इंतज़ाम करना, सैक बोरी का। मैंने एक बोरी का इंतज़ाम किया। स्टफ्ड भरी द बुक्स किताबें इनटू इट, इस बोरी में। पुट इट ओवर माई शोल्डर, बोरी कांधे पे रखी। एंड वेंट डाउन द स्टेयर, और सीढ़ियों से उतर के नीचे गए। इनटू द डार्कनेस, तारीकी में। इट वॉज नियरली मिडनाइट, तकरीबन आधी रात का वक्त था। एज आई स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट, जब मैंने गली में कदम रखा। देयर वॉज अ कोल्ड निप इन द ईयर, हवा में खुनकी थी, शदीद सर्दी थी। द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स, आसमान सितारों से भरा हुआ था। एंड द ग्रीनिश येलो लैम्प्स, और सब्जी माइल पीले लैम्प थ्रू बिखेर रहे थे लॉन्ग ग्लीम्स, ग्लीम्स शुआएं या रोशनी। अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड, सख्त हमवार सड़क पर। अब ये कहते हैं कि आखिरकार इन्होंने क्या किया कि एक इंतज़ाम किया एक बोरी का, किताबें बोरी में डाली, बोरी कंधे पे रखी और तारीकी में सीढ़ियाँ उतर के चल दिए। आधी रात का वक्त था जब इन्होंने गली में कदम रखा। हवा में ठंड भी थी, खुनकी भी थी, आसमान सितारों से भरा हुआ था, और सब्ज़ी माइल पीले यानी कि पैरेट या कुछ इस कलर के, जो कि ग्रीन और येलो दोनों शेड देते हुए लैंप्स थे, वो अपनी मदम रोशनी बिखेर रहे थे। स्मूथ हमवार हार्ड सख्त रोड, सड़क पर। तो सड़क हार्ड थी, हमवार थी, और उस पे जो है एकदम से उनकी रोशनी के रिफ्लेक्शन या रोशनी नज़र आ रही थी। आगे कहते हैं कि फ्यू पीपल वर अबाउट, थोड़े से लोग थे। एंड हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ इधर उधर। रैंग आउट अ स्टेप ऑफ सॉलिटरी ट्रैवलर्स, रैंग आउट गूंज उठना, स्टेप कदम, सॉलिटरी तन्हा अकेला, ट्रैवलर्स मुसाफिर। तन्हा या अकेले कुछ मुसाफिर थे, उनके कदमों की चाप या गूंज उठती थी। ऑन द वे होम अक्रॉस, जो कि घर की जानिब जा रहे थे। अक्रॉस द ब्रिज टू बैटरसी, बैटरसी जगह का नाम है, ये भी यूनाइटेड किंगडम की प्लेस है। तो कहते हैं कि जो घरों की तरफ जा रहे थे कुछ मुसाफिर, अकेले मुसाफिर, उनके कदमों की चाप उठती थी। और वो कहाँ जा रहे थे? ब्रिज से, ब्रिज पार करके किधर जा रहे थे? बैटरसी में। आई टर्न अप माई ओवरकोट कॉलर, मैंने अपने ओवरकोट के कॉलर को टर्न अप, ऊपर किया, यानी कि अपने आप को फुली कवर किया, क्योंकि जैसे कि पहले बता चुके हैं बहुत ठंड थी। सेटल माई सैक कंफर्टेबली अक्रॉस माई शोल्डर, और अपनी बोरी को अपने कांधों पर आरामदेह तरीके से सेट किया, रखा। एंड स्ट्रोड ऑफ, चल दिया, टूवर्ड्स द लिटिल स्क्वायर ग्लो ऑफ द कॉफ़ी स्टॉल, एक कॉफ़ी स्टॉल की जो एक चकोर सी रोशनी या बीम या लाइट नज़र आ रही थी, उस जानिब चल दिया। अब ये कॉफ़ी स्टॉल किधर था? विच मार्क्ड द नियर एंड ऑफ द ब्रिज,
ये कॉफ़ी स्टॉल किधर था कि विच मार्क, जो कि एक तरह से मार्क निशान था द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, कि ब्रिज का अब इख्तिताम है। तो रोशनी वहाँ से नज़र आ रही थी, कॉफ़ी स्टॉल तकरीबन ब्रिज के एंड पे था, तो ये राइटर भी उधर चल दिए। हु स्वीपिंग, स्वीपिंग फैले हुए, जिसके यहाँ पे पुल की बात है, पुल के फैले हुए आयरन गिल्डर्स, गिल्डर्स किसे कहते हैं, आयरन लोहे के गिल्डर्स, गिल्डर्स कहते हैं शहीतर या बीम्स, सपोर्ट करने के लिए, पुल को सपोर्ट करने के लिए जो लोहे के जाले से इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। वर जस्ट विजिबल, सिर्फ वो लोहे के गिल्डर्स नज़र आ रहे थे, विजिबल दिखाई दे रहे थे, अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड, तारीक आसमान के पस मंज़र में। चूँकि रात थी, थोड़ी बहुत रोशनी पड़ रही थी, तो सिर्फ वो आयरन गिल्डर्स थोड़े से नज़र आ रहे थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था न जो कि इतना विजिबल होता। A few doors down, कुछ डोर्स दरवाज़े, या कुछ कह लीजिए कुछ दरवाज़े या कुछ मकान, डाउन कुछ, a few doors डाउन, कुछ मकानों का फासला तय करने के बाद या कुछ दरवाज़े पार करने के बाद, अब दरवाज़े दुकानों के भी हो सकते हैं, घरों के भी हो सकते हैं। आई पास्ड अ पुलिसमैन, एक पुलिस वाला मेरे पास से गुज़रा, या मैंने एक पुलिस वाले को क्रॉस किया, या मैं एक पुलिस वाले के पास से गुज़रा। हु वॉज फ्लैशिंग हिज लैंटर्न ऑन द कैचेस ऑफ बेसमेंट विंडोज़, जो कि फ्लैशिंग रोशनी डाल रहा था, हिज लैंटर्न अपने लालटेन की, अपनी टॉर्च की, ऑन द कैचेस ऑफ बेसमेंट विंडोज़, ताकि वो तहखाने की खिड़कियों पर को देख सके, कैच कर सके, देख सके। अच्छा, कैचेस दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है, एक तो कि वो देख सके बेसमेंट की विंडोज़ को, दूसरा वो देख रहा था कि कैचेस पर वो रोशनी डाल रहा था, ये जो चिटखनी होती है उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। कैचेस के आया कि ये ओपन तो नहीं है, लॉक ही है, अनलॉक तो नहीं है। आई फैंसीड, एक तरह से वो जो पुलिसमैन था वो वॉच कर रहा था, रात की ड्यूटी पर था। आई फैंसीड, मैंने सोचा, ही लुक्ड सस्पिशियस एज आई ट्रेम्बल स्लाइटली, अचानक से इसे ख्याल आया कि शायद पुलिस वाले को मुझ पर शक हो गया। तो राइटर कहते हैं कि आई, मैं, ट्रेम्बल, काँप गया, स्लाइटली, हल्का सा, मैं थोड़ा सा काँप गया। द थॉट अकर टू मी, ख्याल आया मेरे जहन में, परहैप्स, शायद, ही सस्पेक्ट्स, कि उसे शक हो गया है, आई हैव स्वैग इन दिस सैक, कि मेरे पास स्वैग, स्वैग कहते हैं लूट का माल, चोरी का माल, इन दिस सैक, इस बोरी में, कि शायद इस बोरी में मेरे पास लूट का माल है। आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब, लेकिन ख्याल तो आया कि अगर वो ये सोचेगा कि मेरे पास चोरी का माल है या मैंने कुछ किसी का लूट का माल है मेरे पास, तो वो परेशान तो हुआ राइटर। लेकिन फिर वो कहते हैं कि आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब, मैं इतना ज़्यादा कोई परेशान ना हुआ। एज न्यू दैट, ये मैं जानता था कि आई कुड बियर इन्वेस्टिगेशन, कि मैं छानबीन का मुतहम्मिल हो सकता हूँ। इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश, छानबीन, बियर बर्दाश्त करना, कि वो अगर मुझसे छानबीन करेंगे तो मैं उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता हूँ। क्यों उनको ऐसा लगा? एंड दैट नोबडी वुड बी सस्पेक्टेड, कि किसी भी शख्स पर को सस्पेक्ट नहीं किया जा सकता है, कि किसी भी शख्स पर शक नहीं किया जा सकता है, ऑफ हैविंग स्टोलन सच गुड्स, के ऐसी चीज़ों को वो चुराएगा। आगे उन्होंने ब्रैकेट्स में लिखा है, दो दे वर ऑल फर्स्ट एडिशन, कि अगरचे ये सारी किताबें पहले एडिशन की थी, एज आई वॉज कैरिंग, जो कि मैंने उठाया हुआ है। कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा परेशान इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि मैं तफ्तीश को बर्दाश्त कर सकता था, मैं अच्छी तरीके से सवालों के जवाब उनके दे सकता था, क्योंकि कोई भी शख्स यकीन नहीं करेगा, शक नहीं करेगा इस बात पे कि मैंने ऐसी किताबें चुराई होंगी जो मैंने उठाई हुई हैं, ये किताबें मैंने चुराई होंगी या किसी शख्स ने चुराई होंगी, क्योंकि इन ऐसी किताबों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आगे उन्होंने ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है,
कि अगरचे वो पहले एडिशन की थी, पहले एडिशन की किताबें ज़रा ज़्यादा पुरानी होती हैं तो वैल्यूएबल होती हैं, लेकिन चूँकि इनका तो कंटेंट ही अच्छा नहीं था तो ये इतने वैल्यूएबल किताबें नहीं थी। और ये फर्स्ट एडिशन की क्यों थी? दूसरा एडिशन तो तब छपता है ना जब पहला एडिशन मुकम्मल तौर पे सक्सेसफुली बिक जाता, लोग परचेज़ करते, तो ऐसा तो हुआ नहीं था। तो यहाँ पे अभी आज जो हमने अपना लेक्चर कवर किया है, जो लेसन के पैराग्राफ हमने कवर किए हैं, उसमें हमने ये देखा है, ये पढ़ा है कि राइटर आखिरकार किताबों को बोरी में बांधकर दरिया में फेंकने के लिए गए। जब वो दरिया में फेंकने के लिए गए तो फिर हुआ क्या कि वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ लोग थे, लोग कम थे, रात की तारीकी थी, लोगों की सिर्फ कदमों की आवाज़ थी और वो लोग वो थे जो कि अब अपने घरों की जानिब जा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने देखा कि एक पुलिस वाला जो है वो उनके पास से गुज़रा, तो पुलिस वाला एक तरह से अपनी ड्यूटी कर रहा था। वो बेसमेंट विंडोज़ की कैचेस को पे अपनी टॉर्च की रोशनी डाल रहा था, देख रहा था कि आया कि वो बंद हैं या नहीं हैं, लॉक्ड हैं या नहीं हैं। और फिर इनको ये ख्याल आया कि शायद वो मशकूक हो गया मेरे बारे में, थोड़े से ये कांपे। फिर इनके जहन में ख्याल आया, शायद उन्होंने सोचा कि मैंने बोरी में लूट का माल डाला हुआ है, तो इसके ये ख्याल आया, परेशान तो हुए लेकिन इतने ज़्यादा सीरियसली डिस्टर्ब नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बंदा ये बिलीव नहीं कर सकता कि ऐसी किताबों को भी चुराया जा सकता है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा।